ठीक है, पूरा महीना चला है, देख लीजिए, डेट पड़ी है 1 जून 2024 से 30 जून 2024 तक। जिन साथियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अभी भी 7 दिन है, अभी भी आप लोग कर सकते हैं। जीवन आनंद 915 नंबर, जीवन लाभ 936 नंबर, जीवन तरुण 934 नंबर, जीवन लक्ष्य 933 नंबर। अगर आप कल की डेट से 30 तारीख तक करते हैं, चाहे जिस रूप में, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, 2 पॉलिसी पर 500 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद जितनी भी आप पॉलिसी करेंगे, प्रत्येक पॉलिसी पे 500 रुपए आपको गारंटेड एक्स्ट्रा पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, जी। अब आप 2 कीजिए, 10 कीजिए, 50 कीजिए, 100 कीजिए, जितनी मर्जी चाहे कीजिए, प्रत्येक पॉलिसी का 500 रुपए। जबकि ये 4 की चारों पॉलिसियां, जी, जबकि ये 4 चलिए, की चारों अदर पॉलिसियों की, पॉलिसी जी, अदर पॉलिसी मतलब, जैसे इन नंबरों के अलावा और जो करते हैं हाँ, तो इन उसमें नंबरों भी के, है ये। उन नंबरों के अलावा अगर दूसरी कोई पॉलिसी करते हैं, तो अगर आप जी। ईयरली मोड में करते हैं, ईयर मोड पे, तो आपको ये एक ईयरबड फ्री मिलेगा। ईयरबड, ठीक। देखिए ध्यान ठीक। दीजिएगा, ये ईयरबड आपको गारंटेड मिलेगा, जो कान में लगा के आप लोग गाने या बात करते हैं। साथ में अगर आपने उसी प्लान में जीवन उमंग या एफडी, जिसे हम लोग 917 नंबर सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान बोलते हैं, अगर हम करते हैं, तो प्रत्येक पॉलिसी पे 1000 रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप एफडी ठीक है। 25,000 रुपए की कराते हैं, तो 25,000 में 2% कमीशन मिलता है सिंगल प्रीमियम में, तो 25 दूनी 50, 500 रुपए हुआ ना कमीशन के जी। नाम पे। लेकिन पुरस्कार आपका 1,000 रुपए का है। गौर कीजिए, कमीशन से ज्यादा पुरस्कार है। सही। समझ में आया कुछ? दूसरी लाइन, अभी जैसे कि आपका कहना है कि अगर हम ये प्लान ना करें, कोई दूसरा करे, तो दूसरा अगर आप कोई प्लान करते हैं, तो उसमें भी आपको विशेष सहायता मिली है कि अगर आप कोई दूसरा प्लान करते हैं और उसका मोड ईयरली रखते हैं, ईयरली प्रीमियम जमा कराते हैं, हाँ। तो वो ईयरली प्लान चाहे जो हो, आपको ये ईयरबड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ओके। अब नेक्स्ट एफडी। प्लान, हाँ, एफडी में जैसे 917 बोलिए। नंबर प्लान है, निवेश प्लस है। हाँ। ठीक है, इनको अगर आप किसी पार्टी को सेल करते हैं, तो आपको एक ईयरबड, वो 1,000 रुपए मिलना ही मिलना है, और उसका कमीशन जो होगा वो आपके खाते में आएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए ठीक। आपने जीवन उत्सव, अमृत बाल, जीवन उमंग पॉलिसी बेची, अब उसका मोड कुछ भी हो, मोड से कोई लेना देना नहीं है इसमें। अगर आप ये पॉलिसी बेचते हैं, तो आपको 10 ग्राम का चांदी का ये ब्रेसलेट कस्टमर को देने के लिए इलायची उपहार के रूप में दे रही है, जिसमें गणेश जी बने हुए हैं और नीचे एक बड़ा सा छल्ला सा लगा हुआ और पूरा गोल्ड पॉलिश है। और अगर कोई कहता है कि यार ये तो फेक लगता है या फर्जी लगता है, तो उसके पास ये चांदी का सिक्का 999 कैरेट का, उसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको कि 100% प्योर चांदी है। आप डायरेक्ट चांदी ले सकते हैं, कोई आपको ब्रेसलेट वेसलेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपकी मर्जी है, आपको दोनों में से एक मिलेगा, जो आपकी इच्छा हो। क्यों? क्योंकि ये 100% प्योर है, और इसमें कुछ प्योरिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये डिजाइनिंग किया हुआ है। ठीक है ना, जबकि इसमें भी आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है 10 ग्राम 999 कैरेट। आपको बाकायदा सर्टिफाइड चीजें मिल रही, कोई फर्जी या लोकल मार्केट की चीजें नहीं मिल रही। ठीक है,
अब इन केस जी ठीक है। कोई साथी किसी को फैमिली प्लान देता है, पति पत्नी और बच्चा वाला प्लान, तो उसे एक चांदी का नोट हम्म मिलेगा ही मिलेगा। उसे एक चांदी का नोट मिलेगा, चाहे वो खुद रख ले या अपने पार्टी को दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है। जबकि हमारे आलोक जी अभी पीछे एक प्लान ठीक बेच है। चुके हैं, और देख लीजिए उन्होंने अपनी पार्टी को नगद दे के आए हैं, नगद दे के आए हैं, उन्होंने रखा नहीं है। और फोटो खींच के ग्रुप में शेयर भी उन्होंने किया है कि सर मैंने ये चांदी का नोट अपनी पार्टी को रिसीव करा दिया है। देखिए आलोक जी की ईमानदारी अच्छी है कि कम से कम वो फोटो के साथ प्रमाणित भी करते हैं। देखिए, और इन्होंने इस परिवार में 4 बच्चे और पति पत्नी को बीमा दिया है, 6 बीमे एक साथ किए हैं। ठीक है। तो ये चीजें भाई जब निकल जाएंगी तो डंडा पीटने से क्या फायदा है। तो मेन फोकस यार अपने लक्ष्य पे करो। हमारी जितने जीवन बनना, हमारा परिवार बचना है, मेरी लाइफ बननी है, मेन तो फोकस बीमे पे करो ना। तो चीजें शायद कुछ समझ में आई होंगी आप लोगों को। दूसरी लाइन एक मैं सब लोगों को सूचना दिए दे रहा हूं, जिन साथियों को 20 अगस्त को मेरे साथ बद्रीनाथ चलना है, ठीक है, मैंने टिकट बना ली है, लगभग काफी लोगों की बन भी चुकी हैं। जिन साथियों को चलना हो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप लोग भी हमारे ग्रुप के साथ शामिल हो सकते हो। लगभग 8 से 10 लोग हो चुके हैं, और मैंने आज डिसाइड किया है कि हम 20 अगस्त को, अभी ये जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त लगभग 2 महीने हैं, और टिकट अभी बना लीजिएगा, अदरवाइज पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और फिर साथ नहीं जा पाएंगे। ठीक है। और इस जर्नी में उन साथियों का टिकट मेरी तरफ से फ्री है जिन्होंने बागेश्वर धाम का कंपटीशन कंप्लीट किया था। उनका आने का और जाने का दोनों टिकट मैं ही दूंगा। ठीक है। सॉरी केदारनाथ है, सॉरी बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ है। ठीक है। तो जैसे कि अपने कुलदीप जी थे, कुलदीप जी ने कंपटीशन पूरा किया था, हैं? नीरज जी ने कंपटीशन पूरा किया था, आलोक जी ने कंपटीशन पूरा किया था, विनीत ने साथ कंपटीशन पूरा किया था, और किसी ने किया था, और तो मुझे याद नहीं है कितने लोगों ने। और किसी का अगर पूरा हुआ तो मुझे बता देना, मैं उस टाइम को ऐसे लिस्ट निकाल लूंगा, आप लोगों को भेज भी दूंगा कि उस बीच में जब बागेश्वर धाम का कंपटीशन मैंने रखा था, उस कंपटीशन में काफी साथियों ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, और उन्होंने डबल डबल बार भी, जैसे कि कुलदीप जी ने तो 2 बार किया था। तो इन सब चीजों को आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। फिलहाल मैं इस जर्नी में कोई कंपटीशन देना नहीं चाहता हूं। ठीक है। जबकि कुलदीप जी ने सुबह बोला था कि सर एक बार कंपटीशन और रख दीजिए, कुछ लोग तो कुछ कर ही डालेंगे। तो उसमें लेकिन बाकी के सदस्यों को चीटिंग लगेगी कि यार मेरे साथ चीटिंग की जा रही है। जबकि उस कंपटीशन में मैंने 10 पॉलिसी का कंपटीशन रखा था, जिसमें से कुलदीप जी ने कंप्लीट किया था, नीरज ने कंप्लीट किया था, आलोक ने कंप्लीट किया था, और बाकी कई साथियों ने कंप्लीट किया था, विनीत जी ने भी किया था। ठीक है। तो बाकी मैं मना किसी को नहीं कर रहा हूँ, प्रयास सभी लोग कीजिए कि आने वाले 30 तारीख तक अगर आप लोग 10 पॉलिसी करते हैं तो मेरी तरफ से अगेन बोले दे रहा हूँ, उस व्यक्ति का टिकट मैं फ्री दे दूंगा। जबकि कुलदीप जी ने सुबह इस टॉपिक को रखा था, मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई मैं दोबारा अब नहीं कहूंगा और किसी भी व्यक्ति को फोर्सली नहीं करूंगा। लेकिन सर फिर भी कुलदीप मैं, जी ने कहा था। हाँ सुबह कुलदीप जी ने रखा था कि सर जी दोबारा से रिपीट कर दीजिए, तो कुछ साथी और तैयार हो जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा यार करना उचित नहीं है, 1000-2000 रुपए का टिकट मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, मैं ग्रुप बना के साथ चलने की बात कर रहा हूँ, और यहाँ कोई कंपटीशन कोई अचीवर वाली बात नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए और बेहतर से बेहतरीन कीजिए। ठीक है। और
जैसे कि जो अन्य साथी हैं, जैसे कि अपने साथ अभी एक नए साथी हैं दीपक जी, और दूसरे साथी हैं अपने साथ फूल कुमार जी। आप लोगों को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि आप लोग भी साथ चलना चाहें तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप लोग भी चल सकते हैं। ओके, लेकिन सभी से ठीक है एक ही रिक्वेस्ट है, कोई फैमिली लेके नहीं जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कोई फैमिली लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि ये ग्रुप है और उस ग्रुप में हम फैमिली को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक जी। है। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा कि भाई अगर फैमिली जाने की बात कर रही है तो आपको अपना ग्रुप थोड़ा सा ग्रुप से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी एडल्ट कैंडिडेट हैं और उस दशा में वो रूटीन, फैमिली वाला रूटीन मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ लगभग 7 से 8 साथी ऐसे भी हैं जो कि अपनी टीम से अलग हैं। वो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, जो कि आप लोगों से काफी पहले के फ्रेंड्स हैं, और ये जर्नी हमेशा वही इनवाइट करते हैं और वही मुझे ले भी जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं आप लोगों को नहीं ले जा रहा हूं, मेरा पुराना फ्रेंड सर्कल ले जा रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग भी अपने दिमाग में रखिए कि कुछ बेहतर करने का प्रयास जरूर रखें। और जैसे कि अपने इस महीने का कंपटीशन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये कंपटीशन अब आपको इस वर्ष में दोबारा नहीं मिलेगा। एक साथ एक एक पॉलिसी में 3-3 इनाम लटके हुए हैं। एक कंपटीशन तो मैं भूल ही गया आप लोगों को बताने के लिए कि एक कंपटीशन जो कि 5 जीवन उत्सव पर रामनगर चलो का कंपटीशन चल रहा है, कि आप शोले पिक्चर में रामनगर का नाम सुना होगा। उस प्लेस पर आप लोगों को LIC ऑफ इंडिया अपने खर्चे से लेके जाएगी और एक दिन की मोटिवेशन क्लास भी देगी कि आखिर बीमे से हम क्या बन सकते हैं, बीमा करने से हमारा भविष्य में क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है? तो LIC की ट्रेनिंग आप लोगों को मालूम है कि इंडिया की नंबर 1 ट्रेनिंग में आती है। मैं इंडिया में तो वर्ल्ड की लगा दे रहा हूँ, क्योंकि LIC की ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता है कि सभी साथियों ने अभी तक ज्वाइन की होगी। दिलीप ने ज्वाइन किया है और कुलदीप जी ने ज्वाइन किया और विनीत ने शायद 1-2 बार ज्वाइन की होगी। क्यों विनीत जी? जी सर, ज्वाइन की हमने। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग LIC की लग्जीरियस जो मीटिंग्स होती हैं, ऐसी मीटिंग्स कभी ज्वाइन किया हो आप लोगों ने। शादी सही बारात तो बात है सभी सर। लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन मीटिंग्स मुझे नहीं लगता है कि LIC के मुकाबले आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। अभी देखिए, मेरी एक कल परसों मीटिंग थी, आप उस बिल्डिंग को देखकर ही समझ जाएंगे कि मीटिंग का लेवल क्या था। आप उस केवल फोटो देख के समझ जाएंगे कि सुभाष जी खड़े कहाँ थे। देखिएगा, आप इस फोटो से ही आइडिया लगा पाएंगे कि आखिर विश्वकर्मा जी गए कहाँ थे। गौर कीजिएगा, इन फोटोओं को आप देख के समझ पाएंगे कि आखिर किस लेवल की फोटो हैं ये। देखिए, कानपुर के 5 स्टार होटल में यह मीटिंग हम लोगों की रखी गई थी, जिसमें शायद हम लोगों को नसीब ही नहीं होता जाना। अपने खर्चे तो सोच ही नहीं पाते, अपने खर्चे से सोच ही नहीं पाते। 4 घंटे का वो लगभग 5,000 रुपए लेते हैं, और जहां पर हमारी एक लगभग 12 घंटे की मीटिंग थी। सुबह 7 बजे हम लोग गए थे और शाम को लगभग 6-6:30 बजे छोड़े गए। तो चीजों को थोड़ा सा आप लोग भी लाइटली ना लेकर अपने आप को, अपने कल को बदलने के लिए बनाइए। देखिए, ये हमारे साथ के मुलायम सिंह जी हैं, मुलायम सिंह जी मीटिंग में आते रहते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा पकड़िए कि हम लोग भी अपनी लाइफ को लग्जरियस में कन्वर्ट कर पाए। 3 ये है कि एक कहावत है पुरानी कि जैसा हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो सबसे हाँ। अच्छा है कि 1 दिन 2 दिन सर से बात करिए या यूट्यूब से बात करिए या पर्सनल हम लोगों से बात कर लीजिए।
जब जान पाएंगे प्लान देना, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। जी। अदरवाइज देखिए साथियों, कभी सर ये से पूछेंगे ये हाँ उस सर। दिन ये उस दिन की फोटो है जो अभी मेरी परसों मीटिंग थी। ये कानपुर का 5 स्टार होटल था जहां पर हमको LIC ने 12 घंटे के लिए एक ट्रेनिंग क्लास, मोटिवेशन क्लास और टारगेट अचीवर बने कैसे, इस पर विशेष चर्चा के लिए LIC ने बुलाया था। तो आप ये मान लीजिए कि आप ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जहां छोटा तो कभी कुछ छोटा हो, छोटा करने के लिए तो बना ही नहीं है कोई। ठीक है। दूसरी चीज है कि जितने भी ऑफिसर्स मेरे साथ हैं, सभी के सभी ऑफिसर्स हैं और मेरी तरीके से ही जुनूनी, बिल्कुल जिद्दी, कुछ भी लगा सकते हैं उनके सामने कि चाहिए तो चाहिए, मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा, इनका यही कहना है। तो ये लाइन आप लोग भी बोलना सीख लीजिए, जैसे कि मैं बोलता रहता हूं अक्सर कि मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा, और जब आप बोलेंगे तभी करेंगे भी। कि जब आप दिल से बोलेंगे कि मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा, गारंटेड होगा भाई साहब, जब आप अंतरात्मा से आप किसी चीज को ठान लेंगे या मान लेंगे। ठीक है ना। तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, प्रयास कीजिए कि हम भी आने वाले कल को बदलने का प्रयास करें। पीछे देख लीजिए, होटल का नाम लिखा हुआ है, मेरी फोटो के जस्ट पीछे लिखा हुआ है। तो चीजों को थोड़ा सा पकड़िए कि आखिरकार हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। देखिए, ये मीटिंग हॉल था जहां हम लोगों को बैठाला गया था। ये बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग पे हम लोग गए थे। और ये जो आप लोगों ने देखा होगा, 10वें माले में, 8वें माले में एक लॉन बना देते हैं जो कि पूरी पिलर लेस होती है। हेलो, आवाज आ रही है? आप लोगों ने टेलीविजन में, पिक्चरों में देखा होगा कि लगभग 10वें माले में एक पिलरलेस लॉन होता है, उसमें कोई भी खंबा नहीं होता, उसमें जाने में भी डर लगता है। लगता है ना। ये हम लोग 8वें माले में ये पिलरलेस जो लॉन है, उस लॉन में कुछ रमा चौकड़ी मचा रखे थे। तो चीजों को थोड़ा सा समझिए कि यार, जब हम ऐसे समाज में ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे, ये देखिए ये वही लॉन है, ये डोरी से पूरा छज्जे के रूप में खड़ा कर दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा अजीबोगरीब वो लगता है, चलने में या जाने में थोड़ा सा डर भय भी लगता है। तो ये अपने पुराने जिद्दी साथी हैं, जुनूनी साथी हैं, जिनके अंदर एक ही चीज ये लोग जानते हैं कि मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा। और हम लोगों को ऐसी मीटिंग्स में केवल इसी शब्द को प्रूफ करने के लिए बुलाया जाता है, और उन्हीं साथियों को केवल बुलाया जाता है जिनको ये पता है कि मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा। कुछ विशेष टारगेट हम लोगों को दिए गए हैं जो रियल में अभी आप लोगों को तो यही लगेगा कि सर जी तो पागल ही हो चुके हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे टारगेट अभी परसों की डेट में हम लोगों को दिए गए हैं, जिस टारगेट को अगर मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा तो हो सकता है आप मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे, गारंटेड चले जाएंगे, 100% चले जाएंगे। जिस काम के तहत आप लोगों को दिखने लगा होगा कि अपनी मीटिंग का थोड़ा सा रुख और ताल, सारी चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, उसका रीजन यह है कि अगर हमें कुछ विशेष करना है तो तैयारी भी विशेष रखनी पड़ेगी। रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी साथियों, बोलिए। अगर लाइफ को बदलना है तो कुछ विशेष करना पड़ेगा भाई, कोई बदलने वाला नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ये बताइए कि अच्छाइयां सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुराइयां सीखने के लिए? बोलिए भाई, कोई बोलेगा? सर, बुराइयां सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छाई हर आदमी में है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। और अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि गरीब बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? सर, मेहनत अमीर करनी हर पड़ती आदमी है। है, और गरीब? गरीब सिर्फ हम अकेले हैं। ओह उससे भी गॉड, ज्यादा, अमीर से भी ज्यादा गरीब ओह है। गॉड, सही है। अरे गरीब ज्यादा है धरती में सर, दिलीप भाई। ऐसा वो नहीं है, ये गलत फहमी है।
हाँ किसकी? अगर आपको लगता है कि कोई सामने वाला गरीब है तो एक बार उसको अबे तबे करके बात करिए, हाँ बिल्कुल नहीं सही, नहीं बहुत नहीं सही। पता चलेगा। बहुत अरे सही। तभी नहीं ऐसा। दो चीजों को देखिए साथियों, मजाक में लेने की बात नहीं है, रियलिटी यही है कि भाई कुछ बनने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज बिना कुछ किए हम क्या बनेंगे वो सभी को पता है। वो सभी को पता है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। ठीक है ना? वो सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से कि अगर हमें लक्ष्य तक पहुंचना है तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, और नहीं पहुंचना तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे रहिए। ठीक है, दुनिया बैठी हुई है, हमको भी बैठना पड़ेगा। दूसरी लाइन में एक चीज अभी बोलूंगा। परसों की मीटिंग में आप लोग अमित शर्मा को जानते हैं? कोई जानता है अमित शर्मा को? अमित शर्मा कहाँ के सर? ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि LIC के एक ऐसे स्टार हैं जो कि रोड से आज खरबपति की लिस्ट में हैं। रोडपति को जिसे LIC ने आज की डेट में स्टार बना दिया है, और आज अमित शर्मा को जोश मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दिल्ली के ये जोश मशीन के नाम से जाने जाते हैं, ये देख लीजिए इनको। और ये हमारी मीटिंग में आए थे, और इन्होंने अब हम लोगों को एक स्पेशल क्लास दे रहे हैं, और आने वाले अगले 15 दिन या 20 दिन के लिए एक स्पेशल मिशन दिया है। स्पेशल मिशन जिसमें आप लोगों को मैं अपनी तरफ से खुले शब्दों से बता दे रहा हूं, हमें आने वाले 15 दिनों में कम से कम 10 सेंचुरियन बनाने ही बनाने हैं, पैदा करने हैं। चाहे जहां से ढूंढ के लाएं, चाहे आप लोगों को बनाएं या मार्केट से उठा के लाएं, 10 सेंचुरियन निकालना है इस देश से। बहुत बड़ा काम है। दिलीप जी, दिलीप जी या अन्य साथी, इस देश से मुझे या मेरे जैसे जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन्हें अगले 15 से 20 दिन, 16 जुलाई दिया गया फिलहाल हम लोगों को टास्क, उस 16 जुलाई तक 10 सेंचुरियन ढूंढने हैं। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा एम है। और यही लोग बोलते ना कि यार क्या कर रहे हो, तो मेरा काम, मैं ये कह रहा हूं भैया केवल इस समय सेंचुरियन ढूंढ रहा हूं। ठीक है, मतलब मेरा कहना यह है और अमित जी का कहना यह है कि आपको आने वाले अगले 20 दिन में 10 ऐसे युवक ढूंढने हैं जिन्हें अपनी लाइफ को बदलने का जुनून है। चाहे वो 10 लड़के अपनी टीम से उठाओ, मार्केट से उठाओ, किसी के घर से लेके आओ, या पड़ोसी को पकड़ लाओ, कहीं से भी ले आओ, लेकिन उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो 100 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ में बोल सके कि मैं बनूंगा सेंचुरियन। साथ में एक MDRT तैयार करना है, किसी भी दशा में एक MDRT निकालना ही निकालना है हमें। और इसी कारण से मैंने रिपीट बार बार कर रहा हूं, मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा। अब ये चीज मुझे ही साबित करनी है, आप लोग साबित करें या ना करें मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो करना है। ठीक है, अब वो आप करेंगे या हमारे अन्य कोई साथी करेगा या नया कोई साथी करेगा, क्योंकि आप डेली देखिए मीटिंग में डेली 2-4 नए साथी मैं डेली ला रहा हूं, डेली इनवाइट कर रहा हूं, डेली रिक्रूट कर रहा हूं। उन साथियों में से कोई तो साथी एक मिलेगा ना जो बोलेगा सर मैं बनूंगा MDRT, या कोई तो बोलेगा ना कि सर मैं बनूंगा सेंचुरियन। जैसे कि अपनी टीम में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर वो एक छोटी सी आग धधक रही है, भभक रही है या सुलग रही है, जिनमें से कई साथियों का मैं नाम ले सकता हूं, जैसे कि आलोक जी है, नीरज जी हैं, दिलीप जी भी उस दौड़ में आगे निकल चुके हैं, कुलदीप जी है। ठीक है, बाकी अपने साथ विनीत तो शुरुआत से ही
वो तो पूरी मसाल लिए चल रहा है। क्यों विनीत? विनीत जी, मसाल की आग बुझी तो नहीं? जी सर। मसाल नहीं की सर, आग नहीं सर। मसाल की आग बुझ गई हो तो बता देना भैया, पूरे अंगीठी पकड़ा दूंगा। नहीं ठीक है। नहीं, चल रही है सर। और आपके पास तो शायद दो दो मसाले हैं, एक सेंचुरियन की और एक एमडीआरटी की, जी सर। और साथ में अपने जो गुरु जी हैं जिनका मैं अपनी तरफ से मेंटोर मानता हूँ, अवनीश जी के पास भी डबल मसाले हैं, एक तो एमडीआरटी की, एक सेंचुरियन की। उन्होंने तो वैसे सब लोगों को चैलेंज भी कर रखा है कि मुझसे पहले सेंचुरी करके दिखाओ, जिसमें आलोक जी ने तो बिल्कुल जी जान लगा रखी है कि इस बार अवनीश जी तो सेंचुरी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसने तो बिल्कुल कसम खा रखी है, कसम खा रखी है कि अगले महीने में सेंचुरी कर डालूंगा, किसी भी कीमत में कर डालूंगा। और वो उसी लेवल से मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब जबानी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आज ये समझ लीजिए कि लगभग 42-45 डिग्री तो टेम्परेचर रहा होगा। आज उन्होंने मुझे रगड़ डाला है, कायदे से रगड़ा भाई। फफूंद और झिंझक की गलियों में ऐसे घुमाया है बंदे ने आज मुझे कि भाई लग रहा है कि बस चुपचाप लेट जाऊं, फिर भी मीटिंग कर रहा हूं। ठीक है, सुबह 4 बजे का बंदा निकला हुआ है, अभी शायद घर नहीं पहुंचा होगा। समझ लीजिए कितनी आग उसके अंदर भरी हुई है सेंचुरियन बनने की। सुबह 4 बजे का लखनऊ से आया बंदा, मुझे 5 बजे कानपुर में भी जगा लिया, मुझे स्टेशन भी बुला लिया, और सारा दिन धूप में हम लोग घूमते भी रहे, लोगों से मिलते रहे। और उसके बाद हम लोग शाम को 6:30 बजे फोन से बैठे, और मैं तो कानपुर उतर गया, और पता नहीं अभी आलोक घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो चीजों को थोड़ा सा जुनून में लीजिए, बना लीजिए कि भाई 10 दिन ही तो मेहनत करनी है। 10 दिन अगर आपने सही ढंग से मेहनत कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी यार, जीवन बदल जाएगा, आने वाला कल बदल जाएगा। और अगर आपको ये 10 दिन नहीं करना तो दसियों साल तक भटकते रहोगे, इसी तरह के से लोगों के सामने मेहनत करते रहोगे, मजदूरी करते रहोगे, या लोगों के सामने आपको अपना समय बेचना ही पड़ेगा। आपको लोग समय देने से रहे, क्योंकि पैसा कमाने की दो ही जरिए हैं, या तो किसी का समय खरीद लो, या तो अपना समय किसी को बेच दो। तीसरा कोई किसी के पास ऑप्शन हो तो मुझे बताए, मैं कल से उसे फॉलो करता हूँ। विनीत जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? दिलीप जी, साथियों कम से कम हाय हेलो जरूर करते रहा करिए, तो मुझे भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। कोई दूसरा तरीका किसी के पास हो तो मुझे बताए कि भाई पैसा इस तरीके से भी कमाया जा सकता है। या तो समय बेचना पड़ेगा, या तो समय खरीदना पड़ेगा किसी का। दो ही तरीके से केवल इस दुनिया में, इस धरती में, इस संसार में पैसा कमाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आप अपना समय बेचना चाहते हो या दूसरे का समय समय खरीदना को चाहते हो? समय को बचा के काम किया नहीं, समय को खरीद नहीं पाया। इसके अलावा और समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। गौर कर लीजिए, इसी कारण से उसे अमूल्य बोलते हैं। और जिसका समय गुजर गया वो कभी समय को वापस नहीं ला सकता है। इस दिशा में बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन मेरे तरीके से, मेरे जुनून से आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, और जिसका प्रभाव, जिसका असर आप लोगों को टीम में दिखने भी लगा है। बहुत से अपने साथी हैं जो 50 के नजदीक हैं, और बहुत से ऐसे साथी भी हैं जो सेंचुरी के ख्वाब देखना चालू कर चुके हैं। क्योंकि आलोक जी देखिए 50 से बाहर जा चुके हैं, नीरज जी 50 के नजदीक पहुंच चुके हैं, दिलीप जी 50 की तैयारी कर रहे हैं, कुलदीप जी दिलीप जी का पीछा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है लोगों के अंदर आग लग चुकी है, प्रयास करना सभी का जारी है, बस तीन ये है कि वो स्पीड नहीं मिल रही भाई। अच्छा, सभी को इतना क्लियर हो चुका होगा कि LIC ऑफ इंडिया हमारा कल बदल सकती है, ये क्लियर है या नहीं है?
किसी को कोई संदेह हो तो जरूर बताए या अपनी बात जरूर रखें, किसी टाइप का कोई संदेह हो। बोलिए दीपक जी, आप नए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी तरीके का संदेह है अगर आपको। हेलो, अभी दीपक जी आप मीटिंग में बिल्कुल नए हैं, हो सकता है एलआईसी का कल्चर अभी आपको क्लियर ना हो, तो आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है क्योंकि शुरू में कभी गया भी नहीं। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं कहूंगा कि धीरे धीरे आपको भी सारी चीजें धीरे धीरे 1 2 4 5 मीटिंग में सारी चीजें जानकारी हो जाएगी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपके कल को बदलने के सबसे आसान तरीका मैं सिखा रहा हूं। जिस तरीके में अगर आपने कुछ दिन या कुछ घंटे भी अगर आपने एलआईसी को दे दिए तो परिवर्तन गारंटेड कल सुबह से दिखेगा। ये दावा करता हूं कि अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं, मुझे किसी सीनियर साथी ने या परसों की मीटिंग में सिखाया गया है, आप लोगों को भी बताना चाहूंगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं, मुझे केवल 24 घंटे दे सकते हैं आप लोग। बिल्कुल सर। मैं 24 से 25वां घंटा नहीं मांगूंगा। ओके सर। सभी साथियों को बोलूंगा, चाहो तो आप लोग पेपर पेन उठा लो और नोट कर लो। मुझे केवल 24 घंटे चाहिए आपकी कल को बदलने के लिए। अभी कोई आप लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए, सभी लोगों को कहूंगा कि अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो, मुझे बताइए कि महीने में कितने हफ्ते होते हैं? समथिंग 4 से 5। 3 से 4 हफ्ते के लिए। 4 तो कंफर्म है ना? 4 तो होते ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन 4 हफ्तों में से मुझे केवल 3 दिन चाहिए, डिसाइड आपको करना है। मुझे नहीं पता आप वो कौन से दिन चुनेंगे, और उन 3 दिन में केवल 1 घंटा एलआईसी को देना है बस। आप डिसाइड कर लीजिए, मैं संडे को 1 घंटा दूंगा, बुधवार को 1 घंटा दूंगा और शुक्रवार को 1 घंटा दूंगा। उसके अलावा मुझसे विश्वकर्मा नहीं बोल सकता कि एलआईसी की बात करनी है। आपको डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड नहीं करना। तो हफ्ते में 3 दिन चाहिए तो 3 ही घंटे मांगे हैं। अब इन 3 घंटों को आप महीने के चारों हफ्ते में कन्वर्ट कर लीजिए। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो मैंने 12 घंटे तो मांगे थे, बिल्कुल सर। 12 घंटे मांगे थे ना, किसी से गलत तो नहीं बोला हूं? ठीक है। जिस दिन आप इस रूल को फॉलो कर लीजिएगा, मात्र 2 हफ्ते फॉलो कर लीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं रेडी हूँ सर। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ के, अपने महीने के केवल 12 घंटे मुझे दे सकते हैं तो बाकी आप अपनी नौकरी कीजिए, अपना धंधा कीजिए, अपना जो प्रोफेशन करना करो यार। एलआईसी ने कभी मना नहीं किया। किसी को मना किया क्या मैंने कि सारा दिन तुम क्या करके आए हो यहाँ पे? नहीं सर। नहीं पूछा क्या मैंने कभी कि भाई आज दुकान में तुमने कितने कस्टमर ट्रीट किए, या तुम अपना कितना घंटा किसी के यहाँ जॉब में खर्च करके आए हो? किसी से नहीं पूछा जाता। बस केवल एक ही लाइन में पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इस हफ्ते में 3 घंटे खर्च किए? और वो 3 दिन आपको डिसाइड करना, कोई आपका मालिक नहीं है, मैं भी नहीं हूं, केवल आप ही अपने आप के मालिक हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप उन 3 दिनों को किस दिन खर्च करना चाहोगे। अपनी डायरी बना लीजिए, अपनी नोट्स तैयार कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए कि भैया संडे को केवल 1 घंटा, वो भी सुबेरे। सुभाष जी, मंडे को केवल 1 घंटा, वो भी शाम को 8 बजे के बाद, और सैटरडे को केवल दोपहर में, वो भी लंच के टाइम 12 बजे। मैं एलआईसी की चर्चा लोगों से करूंगा, वो भी नेट 1 घंटे।
1 घंटा खत्म, LIC का टाइम खत्म। धन्यवाद सुभाष जी, अब दोबारा बात नहीं करूंगा। अगला डे मेरा शनिवार को है, शनिवार को चर्चा करेंगे। बीच में मुझे किसी से बात नहीं करनी LIC की। केवल इतना भी अगर आप फॉलो अप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आप काम को समेट के रख नहीं पाओगे। किसी को डाउट हो तो मेरी बात को रिपीट मैं दोबारा कर रहा हूं कि केवल 12 घंटे, वो भी महीने में। नहीं सर, मैं अगर देने के लिए आपने तैयार हूँ। ईमानदार नाइट में 8 जी, मैं 12 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। एनी टाइम कभी भी आप जब भी मीटिंग हो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 8 बजे के बाद नाइट में। आपकी मर्जी भाई। मैंने बोला तो केवल 1 घंटे आपको लोगों से LIC की चर्चा करनी है, बस। उस 1 घंटे में वो या चाहे यस बोले चाहे नो बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कंटिन्यूटी में आपको एवरी वीक 3 घंटे बात करना है लोगों से LIC की, उसे अपनी डायरी में नोट करना है। अगला हफ्ता आएगा, फिर से हम 3 घंटे लोगों से बात करेंगे। रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो थैंक यू। फिर से अगला हफ्ता आएगा, फिर हम अपने उन्हीं डेज पे काम करेंगे। 3 घंटे ही करना है। रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो थैंक यू। फिर अगला हफ्ता आएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने केवल इस रूल को फॉलो अप कर लिया तो मैं ऐसे ब्रांड को आपकी चर्चा के लिए बोल रहा हूं जिस ब्रांड के लिए हर दुनिया का हर आदमी, देश का तो हर व्यक्ति तमन्ना तो है कि मेरा भी बीमा होना चाहिए, बस मेरी जेब में वो पैसा नहीं है। हकीकत यही है। तो मतलब कि उस व्यक्ति को हमें टच करना है जिसकी जेब में पैसा है। हमें उस व्यक्ति को 1 घंटा देना है जिस व्यक्ति से हमें उम्मीद है। ऐसा भी ना करें कि यार वही अभी जो गौरव का वाला हाल था कि जो भीख मांग रहा है उससे तुम पॉलिसी मांग रहे हो। अभी रिबेट की चर्चा कर रहा था ना गौरव जी, जो आपसे रिबेट मांग रहा है वो भीख ही मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आपकी इनकम को आपसे छीन रहा है, तो भीख ही तो मांग रहा है। तो उससे आपको पॉलिसी पॉलिसी मिलेगी क्या? दिखा। में ले ली। तो वो लेना ही नहीं चाहता भाई साहब। वो तो नहीं, केवल आप, पर्सनल ठीक है, वो केवल नहीं आपका सर, मैं टाइम, वो आपका टाइम और आने वाला कल बर्बाद कर रहा है। वो टाइम और आने वाला कल बर्बाद कर रहा है, साथ में आपकी मानसिकता से खेल रहा है। ठीक है, साथ में आपकी मानसिकता से खेल रहा है। तो चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए, मेरी बताई गई थ्योरियों को फॉलो अप करने का प्रयास कीजिए। मैंने आज आप लोगों को एक नया मिशन दिया है कि केवल वो महीने के 12 घंटे आप मुझे दे दो, बाकी जो आपको करना है, जहां से आप जितना भी रुपया कमा रहे हो कमा के देख लो। मेरे 12 घंटे से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, गारंटी लेता हूं। और गलती से अगर आपने जितना समय आपने अपने प्रोफेशन को दिया है उतना समय कहीं गलती से आपने मेरे प्रोफेशन को दे दिया तो अचीवर्स टीम पे हैं, कुछ ऐसा बना दूंगा, कुछ ऐसा बना दूंगा जो अचीवर्स ऑलरेडी टीम में है। मुझे किसी से के मुंह से कहलवाने की जरूरत नहीं है। आप पीछे देख लो, अपने साथ अवनीश जी थे जो कि पिछले 4 महीने पहले मात्र 6 पॉलिसी करने वाला एजेंट थे। विनीत जी सही बोल रहा हूं? विनीत, कोई अवनीश जी से परिचित है? हेलो, अवनीश जी को कोई जानता है मीटिंग में? जी जी। आज से 4 महीने पहले अवनीश कितनी पॉलिसी करते थे? 4 क्यों महीने या 4 साल से? भाई साहब, 4 से 5 महीने से वो अभी मीटिंग में है, इससे ज्यादा से नहीं है। कितनी पॉलिसियां करके अपनी एजेंसी। जी, सिर्फ एमबीजी पूरी करते थे, एमबीजी अपनी। आखिरकार इस पीछे के 5 महीने में कौन सा मैंने बारूद लगा के माचिस लगा दी है? भाई साहब, वो बारूद लगा के माचिस तो लगाया है। डिवीजन का नंबर 1 आनंदा
स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसका डीओ मुझसे फोन करके पूछता है, विश्वकर्मा तुमने भाई कौन सी आग लगा दी मेरे लड़के के अंदर, बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं पिछले 6 सालों में इस लड़के से काम नहीं करा पाया और तुम मेरे उसके डीओ ना होते हुए भी आखिर ऐसा क्या कर दिया भाई तुमने? केवल एक ही चीज है, जमीर को जगा दिया है मैंने और बाकी कुछ नहीं किया है। हकीकत में जमीर को जगा दिया है। अवनीश के सीधी सी बात को इतना है, ऐसी जगह चोट मारी है कि वो न दिखा पा रहे हैं न सुना पा रहे हैं। गौर कर लीजिए, अवनीश जी मेरे लगभग 5 साल पुराने गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। मुझे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करते हैं, ये सारी चीजें अवनीश जी ने मुझे सिखाई थी। 2017-18 का समय था, लॉकडाउन का टाइम था, मेरे पास भी कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं था, तो अचानक से अवनीश जी मुझे टेलीफोनिक मिले थे और उस समय मुझे टेलीफोन पे बात करना भी नहीं आता था। LIC बेचना तो बहुत दूर की बात है, बात करना भी नहीं आता था। उस समय मैं शायद LIC में भर्ती भी नहीं था। मेरा लास्ट दिसंबर 2017 की ज्वाइनिंग है। दिसंबर 2017 में मैं LIC में आया था और मैं अवनीश जी से 16 के आसपास मिला था। तो हालात वही थे कि LIC भी मेरे लिए नई थी और अवनीश जी तो मुझसे भी पहले LIC में थे, तो मेरे भी सीनियर थे और सीनियर हैं, आज भी हैं। लेकिन बस एक ही चीज है कि उनको सफर का पता नहीं था और मुझे लक्ष्य दूर से मैं भांप लेता हूं कि मुझे निशाना कहाँ लगाना है। मुझे एक ही चीज पता है, मुझे जाना कहाँ है। रास्ते में 1000 नहीं करोड़ रुपए पड़े हो, मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं हूं। मुझे कहाँ जाना है मुझे केवल इतना पता है। तो वही कहावत है कि जब एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई कि 2 लड़कों को रेस में दौड़ाया गया, तो उस रेस में जो प्रतियोगिता वाला व्यक्ति था उसने रास्ते में 1000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट रास्ते में टांग दिए। तो दोनों लड़कों ने क्या किया, दौड़ना चालू किया। तो एक लड़के की निगाह 2000 पे जा रही है, फिर आगे गया 500 का नोट लटका है, फिर आगे गया अरे फिर 2000 का नोट लटका है। वो वहीं पर रुक गया, 2000 का नोट छीनने लगा। लेकिन जो दूसरा लड़का था उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस भागता रहा और जब मंजिल पे पहुंचा तो वहां 1000, 2000, 500 के नोटों के बंडल पड़े थे। तो हालात वही है कि जिसको लक्ष्य पता होगा बंडल उसी को मिलेंगे, अदरवाइज नोटों में ही छितरा जाओगे। तो अपनी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है, अपने भी जीवन में कुछ ऐसे भी पल हैं जहां पर रास्ते में हमें 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, कभी कभार 2000 का भी नोट लटका दिखता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उस 2000 के नोट पे अटक जाते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए। मुझे सेंचुरी करनी है, मुझे MDRT करनी है, मुझे नंबर 1 एजेंट बनना है, मुझे आनंदा स्पेशलिस्ट बनना है। कुछ ऐसे लक्ष्य दिमाग में डालो तो मेरे भाई, मंजिल पे तो मैं वैसे भी पहुंचा दूंगा, मंजिल पे तो मैं वैसे ही पहुंचा ही दूंगा। क्योंकि मैंने बताया है कि मेरे कुछ एम है और उन एमओ में जो साथ देगा ठीक है, नहीं साथ देगा, दुनिया में बहुत से लोग हैं, लोगों की धरती में कमी नहीं है। आप ढूंढने तो निकलो। डेली मुझसे सैकड़ों लड़का बात करता है, मीटिंग में 2 ही 3 आता है। आपको किसी दिन अपनी रिक्रूटमेंट टीम से मिलवाऊंगा, पीछे काम कर रही है, मेरी पूरी टीम लगी हुई है। शायद कुछ साथियों से बात भी हुई होगी उन लोगों की, कुछ नए साथी भी मीटिंग में आते हैं तो उन लोगों की चर्चाएं उनसे होती होगी। तो सीधी सी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे छन्ना तो लगा रखा है भाई। उन सितारों को निकाल के मीटिंग तक पहुंचाओ जो कुछ जीवन में रियल में करना चाहते हैं और जिनके पास एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कुछ इरादा ही नहीं बना रखा है, उन पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग कभी कभार देखते हो कि मीटिंग में मैं अकेले व्यक्ति को भी उतना समय देता हूं जितने 10, 12, 15 लोगों को भी देता हूं।
कभी कभार एक बंदे से पूरी मीटिंग चलती रहती है और उसको कभी फील नहीं होता कि सुभाष जी यार अकेले बंदे को पूरा समय दे रहे हैं। यार मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों का काम है आना या ना आना, क्या फर्क पड़ता है मेरी लाइफ में? कोई फर्क पड़ता हो तो बोलिए। चलिए फिलहाल मोटिवेशन बहुत हो गया, फिलहाल लक्ष्य की तरफ चलते हैं। कल का मंडे का डे है, 2 दिन का छुट्टी का डे था। किसका क्या अपना अचीवमेंट है, कुछ रिव्यू के रूप में कुछ कोई रखना चाहेगा? और नहीं कल के लिए तैयारी है तो अभी आने वाले 30 तारीख तक हम क्या करेंगे या क्या करने की सोच रहे हैं, क्या उस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? हेलो, जी बताइए आनंद जी। एक हमारे पास ये 7 वर्ष की बच्ची वाला है। अच्छा, हाँ, तो अकेली 7 वर्ष की बच्ची है या मम्मी पापा भी हैं उसके साथ? मम्मी पापा भी हैं। तो ये लेकिन प्रीमियम 15 से 16,000 यानी कि 14, 15, 16 तक दे सकते हैं क्वार्टरली। देखिए आपको आनंद जी इतना क्लियर होना चाहिए जी कि फैमिली पैकेज जो है अपना 13,800 रुपए से हो जाता है। ओके, जी हेलो, मतलब अगर कोई पार्टी हमें 1380 रुपए महीने, 13,800 नहीं सॉरी, महीने का 1380 रुपए कोई दे देता है हम्म, तो आप उसे वहीं डन कर दीजिए, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। ठीक ठीक है, बाकी की चीजें मैं देख लूंगा, उसे क्या करना है, कैसे सेट करना है, कितना समय से किसको देना है, सारी चीजें मैं देख लूंगा। कंडीशन, बच्चा किसी भी हालत में 8 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर 8 वर्ष से ज्यादा का बच्चा है तो आपको रुपए 1600 रुपए लेने हैं महीने के, उसको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली चाहे जिसमें कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन उसका मंथ का प्रीमियम 1600 रुपए से ज्यादा नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक है, तो आप राउंड फिगर में दिमाग में सेट कर लीजिए कि सुभाष जी ने मुझे बताया था कि 8 साल के नीचे के बच्चों का कम से कम प्रीमियम 1380 रुपए, ठीक, मैक्सिमम जो मिल जाए तुम्हारा लग। इसी प्रकार से 8 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष के नीचे अगर बच्चा है तो प्रीमियम 1600 रुपए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष से 18 साल के बीच में है तो उस परिवार के बीमे की रकम 2100 रुपए के नीचे नहीं हो सकती। जी बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो, बाकी की सारी चीजें मैं वैसे भी आप लोगों को समझाता आया हूँ, दोबारा से भी समझा दूंगा, लेकिन ये पैसा नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? अब अभी आपने कहा कि 15-16 हजार दे देगी पार्टी, जी यही बोला ना? 12 से जहाँ डिवाइड करके देखिए, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन दिखाई दे रही मेरी? हाँ दिख रही है। 15,000 को मैं 12 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्या पैसा आया? 1250। 50 पैसा कम है ना? जी अब हमें अगर इसको 1600 कर दे तो मुझे लगता फिट हो जाएगा, 16,000 कर दे तो फिट हो जाएगा। 16 में कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा ना? कुछ कम है। थोड़ा बहुत कम है, पैसा आदमी दे देता है। ठीक है ना? अगर 16 में आप डन कर लोगे तो 16,500 दे देगा। हाँ ठीक, फिट हो गया ना जाके? हाँ ये हो गया। बिल्कुल सटीक पड़ता है और ये बिल्कुल निशाने की चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करवा रखी है। हम्म, ठीक है ना?
अगर यहीं पर बच्चा की उम्र 0 से 5 ईयर के बीच में है हम्म, तो आप 15,000 रुपए ले लीजिए, वो भी सेट हो जाए। 0 से 5 वर्ष। 0 से 5 वर्ष में डायरेक्ट बोल दीजिए 1200 1250 रुपए प्रीमियम बनता है, ले लीजिए। लेकिन 5 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में है तो 1380 रुपए के आसपास का प्रीमियम चाहिए ही चाहिए। और अगर वही बच्चा 8 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में है तो 1600 रुपए चाहिए, और 10 वर्ष से ज्यादा है तो 2100 रुपए चाहिए। हम्म, और ये कैलकुलेशन मैंने बनाया है, इस वजह से मुझे याद है। आप लोगों को मैं धीरे धीरे याद करवा ही रहा हूँ। जी। और दूसरी चीज, आप कोई भी प्लान बगैर मेरी डेस्क के नीचे से जाए हुए कर ही नहीं सकते हैं, हम्म, संभव ही नहीं है। अगर आप चोरी छिपे ब्रांच में भी जाके केस कराए आएंगे तो डिवीजन मुझसे पूछेगा विश्वकर्मा तुम्हारे 4 केस आए, साइन करो आके, बोलेगा ना। जी। तो मुझे तो पता चल ही जाना है, और अगर गलत होगा तो मैं वही रोक दूंगा। हम्म, अगर वहाँ कैलकुलेशन आपने गलत किया है तो मैं बोल दूंगा सर केस को रोकिए, थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट करना है। हाँ, भाई लड़के ने जल्दीबाजी में करा दिया, ठीक है, लेकिन मेरे साइन के बगैर तो नंबर पढ़ने ही नहीं है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब आप सेफ हैं हर दशा में, ठीक है। भले ही आप आनंदा से टाइप करके ब्रांच केस भेज दे, मेरे पास वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अपने आप मुझे ब्रांच व्हाट्सएप कर देगा, मेल कर देगा, विश्वकर्मा जी आपके 7 केस ब्रांच में पड़े हैं, देखिए चेक कीजिए उनने क्या क्या कंडीशन आपके एजेंट ने रखी है। और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही करूंगा कि आनंद जी वो जो 2 केस कल आपने आनंदा से टाइप किए थे, क्या क्या दिया था। तो आप अपनी बात तो बताएंगे ना कि सर जी वो पीडब्ल्यूडी भी दिया था, माँ को राइडर को, पिता को राइडर भी दिया था, और उसने ये वाली कंडीशन भी बताई थी कि अगर मम्मी पापा में से किसी की डेथ हो जाए तो पूरा का पूरा प्लान फ्री। और अगर मुझे उस प्लान में नहीं दिख रहा हो सारी चीजें तो मैं रोकूंगा ना, बोलूंगा कि यार आनंद जी वो यार पिता को समय शॉट ज्यादा दे दिया आपने, माँ को उतना दुख बढ़ाओ, है कि नहीं। और अपने आप करेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका काम है केवल कस्टमर को गाइड करना, मोटिवेट करना और LIC तक पहुंचाना। आपकी इज्जत, आपकी छवि, आपकी सम्मान को बचाना मेरा काम है। हकीकत यही है कि अपने मेरे साथ जुड़ा हुआ हर साथी का सम्मान मेरा सम्मान है। अगर कोई ऑफिसर आपको डांटता है इसका मतलब वो मुझे डांट रहा है, हकीकत यही है, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया होगा वही तो आप कर रहे होंगे। हकीकत तो यही है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस दिन खुद ही कहेंगे कि भाई अब मुझे मेरा प्लान हमेशा सही रहते हैं। जैसे कि मैं एक बहुत नीरज जी को सराहना दूंगा, नीरज जी ने बहुत जल्द फैमिली प्लान सीख लिया है और मुझसे भी अच्छा बनाते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन कभी कभार फेल होता है, नीरज का कभी फेल नहीं होता। 1 रुपए का डिफरेंस बंदे का नहीं आता भाई, 1 रुपया का, ये समझ लीजिए। और जबकि नीरज जी अभी गिने 4 महीने 5 महीने हुए हैं, 37 पॉलिसी कंप्लीट कर चुके हैं। कल की डेट में मुझे उम्मीद है कि उनके 7 केस होने ही वाले हैं, 100% 7 केस होंगे। इसमें से 2 फैमिली पैक है और 1 जीवन लाभ पॉलिसी उन्होंने किसी की डन की है। आप गौर कीजिएगा, कल 7 प्लान है उनके पास, 2 फैमिली पैकेज है और 1 जीवन लाभ है जिसका टोटल कितना हो गया अभी? दिखा दे रहे हैं। आप सब लोग अपना अपना देख लो, थोड़ा सा गर्मी आ जाएगी, थोड़ी सी गर्मी तो आ ही जाएगी।
पहले तुम्हारे से शुरुआत करें? अरे हमका काहे पहले ठंडवा दो। तो फिर किसका किसका देखना चाहेंगे बताओ? दिखाओ, सबका दिखाओ। जिसका भी देखना चाहो हम उसका बस दिखा देंगे, बताइए। देखिए ब्रजेश जी की विनीत जी का पॉलिसी, दिखाओ, विनीत जी का। विनीत जी अपनी टीम में नहीं है तो विनीत का डाटा मेरे कोड पे नहीं दिखता है। ठीक अच्छा है, अच्छा। विनीत जी अपनी टीम पे नहीं है, उनका डेटा अपने कोड पे नहीं दिखाई देता। ये इंद्र कुमार जी का है। देखिए 53 पॉलिसी कंप्लीट है उनकी। और कहाँ पे दिख रहे हैं? देखिए ब्रजेश ब्रजेश गौतम उनकी वाइफ का नाम है, और टोटल पॉलिसी 53 इस फाइनेंशियल ईयर में एक्टिव हैं। कहाँ ठीक दिख है, रहा था जी? नीचे देखिए ना, नीचे। अच्छा हाँ, दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आलोक जी की दिखाते हैं। आलोक जी की टोटल 55 पॉलिसीज है 55 दिन। आकांक्षा का नाम ले रखा है, हैं? बिटिया के नाम ले रखा था। आकांक्षा उनका पॉलिसी होल्डर है, कौन है पता नहीं। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद नीरज जी का नंबर आता है। आनंद जी की दिखा देते हैं, आनंद जी साथ में है। आनंद जी ने अभी तक 3 पॉलिसियां की हैं, जिसमें से गौरव दीक्षित का प्रीमियम अभी तक जमा नहीं हुआ। और गौरव दीक्षित। हाँ, और बाकी का सही है। और गौरव दीक्षित के 180 दिन हो चुके हैं और ये पॉलिसी बंद भी हो चुकी है। इसका रिवाइवल होगा। तो इनसे 51 सौ लीजिए, आधार कार्ड लीजिए। 5180। ठीक है, और बिना आधार कार्ड के पॉलिसी नहीं खुलेगी। इनका पॉलिसी नंबर हमको बता देंगे? लीजिए ना, नोट कीजिए। जी। आनंद जी, आप जबकि टीम में काफी सीनियर रह चुके हैं, और लेकिन अरे यार, चलिए हम देख लेंगे अपने 2 डायरी में मिनट इसको। 2 मिनट 2 मिनट में बता दे रहा हूँ। 65 74 57, 65 74 57। दिलीप जी, आनंद जी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लीजिए। हो गया? ठीक है। 24 89 हाँ, हो गया। 26 8 से 14। अब नेक्स्ट 24 पर्सन, 89। ठीक है। अगले कैंडिडेट है दिलीप जी। दिलीप जी कहाँ हो भाई? ये रहे। दिलीप जी ने टोटल अभी तक 27 पॉलिसी कंप्लीट की है, जिनमें से लगभग इनकी 90% पॉलिसी का प्रीमियम पेड है। 90 नहीं 100। 100 है? चलो बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। फिलहाल कल परसों मुझे एक पॉलिसी दिखी थी, मुझे लगता है वो भी जमा करा दिया आपने, हैं? जी बहुत बढ़िया। ये चीजें बहुत सराहनीय है कि आपकी मेहनत कभी लॉस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा धन है। आप बीमा करें या ना करें, अपने बीमे को बचाएं जरूर। ठीक है ना, क्योंकि यही आपको मंजिल तक ले जा सकता है। भले आप महीने में 0 पॉलिसी करें, लेकिन आपके उस महीने का रिन्यूअल जरूर जमा होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि रिन्यूअल भी बीमा ही है अभी आप लोगों के लिए। आपकी नई पॉलिसी में भी 35% मिलता है, आपके रिन्यूअल में भी 35% मिलता है ना दिलीप जी? जी। तो देखा जाए तो रिन्यूअल जमा करा देना मतलब बीमा कर देने के बराबर है कि नहीं?
अरे रिन्यूअल जो 1 साल के अंदर है वो। हाँ, तो हर साल तो बीमा होएगा, बीमा बंद कर दोगे क्या? नहीं नहीं, जो 35% वाली बात बोल रहे थे ना तो वो। हर साल 35% वाली दिलीप जी कुछ पॉलिसियां तो हमारे हाथ लगेंगी ना, उन पॉलिसियों का। अच्छा, हमको आज्ञा दीजिए आप लोग। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और जी मिलते हैं हम अच्छे से। जी, कल सुबह जरूर फाइनल सभी कर को दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। आनंद जी, आपने आज काफी समय दिया मीटिंग में, और ऐसे ही समय जरूर देते रहिए। जी धन्यवाद सर। ओके ओके ओके। नीरज जी का आपको दिखाते हैं। नीरज जी इस समय बिल्कुल फाइटर जेट की तरह दौड़ रहे हैं। और ये अभिनव तिवारी कहाँ चले गए? अभिनव तिवारी जी भी एक्चुअली वो मार्केटिंग से हैं और मार्केटिंग का काम करते हैं। 36 पॉलिसी करके टीम के सेकंड अचीवर्स के रूप में नीरज जी हैं। ठीक है, जो कि नीरज जी और आलोक जी में बिल्कुल होड़ लगी हुई है कि मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा, और नीरज जी का कहना है कि मैं तुम्हें छू के दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोनों लोग बिल्कुल, मतलब बहुत गंभीर वाला कंपटीशन चल रहा है वहां पे। अभिनव की पॉलिसी भी दिखा देते हैं आपको। अभिनव का ठीक है, हिसाब किताब काफी 7 पॉलिसियां हैं, और लगभग सभी पॉलिसियों का प्रीमियम पेड है, कुछ का नहीं पेड है। लगभग ठीक ठाक है हिसाब किताब उनका भी। ठीक है ना। एक साथ में अपनी साथी हैं जिनका अभी काफी अच्छा बड़ा प्लान किया था उन्होंने, अनामिका जी। इनको तो जरूर आप लोग मेंटोर बना लीजिए। देखिए, 13 पॉलिसी करके टीम में हाईएस्ट प्रीमियम का अचीवमेंट है इनको। मात्र 13 पॉलिसी करके टोटल 6 लाख प्रीमियम जमा करा चुकी हैं, और मुझे लगता है पूरी टीम के बराबर अकेला उनका कमीशन है। हेलो दिलीप जी, जी। ये चीज लाइन बिल्कुल सही है ना? अनामिका जी का कमीशन पूरी टीम के बराबर है। अगर सब लोगों को एक तरफ खड़ा कर दूं तब भी शायद आप लोग उन्हें डिफीट नहीं कर पाएंगे, और मात्र 13 पॉलिसी की है उन्होंने, मात्र 13 पॉलिसीज। सही बात है। सही सही। तो ये लाइन जो मैंने अभी पीछे बोला था ना, महीने का 1 अनामिका जी घंटा। मीटिंग में नहीं आते हैं क्या? अनामिका जी काफी दूर से हैं, और वो मीटिंग में हाउसवाइफ हैं। उनके हस्बैंड का कहना है कि जो भी सिखाना है, जो भी करना है, मैं खुद कर रहा हूँ, उनको मीटिंग की जरूरत नहीं है। रियल टाइम पे उनके तो हस्बैंड ही उनके काम। हस्बैंड तो आते होंगे। उनके हस्बैंड ब्रांच मैनेजर हैं यूको बैंक के। ओके, अच्छा अच्छा। तो उनके पास लीड्स का कोई कमी ही नहीं है। बस हस्बैंड काम नहीं करते, उनकी वाइफ फोकस करती। ब्रांच में दोनों लोग बैठते हैं, तो अनामिका जी का मेन फोकस ब्रांच के टॉप लिस्टेड कस्टमर पे रहता है बस। सही। तो अपना अपना काम करने का तरीका है। उनका कहना है कि मीटिंग की हमें क्या जरूरत है, हमारे हमें कस्टमर मिलेगा, और हमें कस्टमर से ही तो पैसा आना है। और रही सर वो भी बात, गवर्नमेंट जॉब है उनके? सही पूछ रहा हाँ था मैं, ये उनकी गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब है हाँ ना हाँ अनिमा मीटिंग मैम की जो है? मीटिंग उनके लिए है जिनके पास नई लीडें नहीं है, हाँ, जिनके लोग पास नहीं है। लोग नहीं है, काम करने का तरीका नहीं पता है। ठीक है, स्किल नहीं है। और जी। स्किल नहीं है, हमें बात कहाँ से शुरुआत करनी है, जिनके पास धैर्य नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब वो हनुमान जी वाला हाल, मेरा रोल तो सुग्रीव वाला रहता है। ठीक है, मेरा रोल सुग्रीव वाला ही रहता है। नहीं, सुग्रीव नहीं, जामवंत वाला रोल रहता है, कि मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि आप भी वो काम कर सकते हैं जो हनुमान जी कर सकते थे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर गौर करिए, प्रयास करिए, और बेहतर से बेहतरीन बनने का प्रयास कीजिए।
चलिए, और भी कुछ जानना हो तो बताइए। फिलहाल मीटिंग को बहुत लंबा ना खींचते हुए मुझे लगता है मीटिंग को बाइंड अप करना चाहिए। विनीत जी, विनीत जी, हेलो विनीत। हाँ जी सर। कल आप देखिए अपने साथ फूल कुमार जी हैं। फूल कुमार जी, फूल कुमार जी, विनीत जी आपको, महाकाल जी कहिए सर। फूल कुमार है उनके आईडी में, एक्चुअली महाकाल लिखा हुआ है। विनीत जी, आपको फूल कुमार जी कल 150 रुपीज बाई गूगल पे भेजेंगे, ठीक जी है? तो प्रयास कीजिएगा कि उनका जी एमआर कटवा के उसी समय कंशन भी लगवा दीजिएगा। क्या लगवा देंगे? कंसन कंसन कंसर्न। एवीएम, एवीएम या बीएम से बोलिएगा जी कि, या फिर मेरी डायरेक्ट बात करा दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। जाते ही आप एमआर कटवा लीजिएगा। एमआर का मैं कोड वगैरह सब भेज दूंगा अभी व्हाट्सएप में आपको, ठीक है? सर मेरी पॉलिसी सही करा के बॉन्ड करा दिया ना, अभी नहीं अभी कहाँ कराया। करा दिया यार, 2 दिन से छुट्टी है। करा ठीक दो है, सर जी। उधर कराते से हैं आप। काफी कॉल आ रही थी मुझे कि अच्छा ये वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है, जो भेजते रहते थे ना मैं व्हाट्सएप पे। हम्म। और जब से ये गड़बड़ हो गया तब से केवल शिकायतें आ रही हैं, और प्लान के बारे में काम ही खत्म कर दिया। चलिए, हो जाएगा, वो परेशान नहीं होइए, ठीक है ना? उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अब यह है कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उसमें। अरे बहुत बड़ा रोल नहीं, लेकिन मन के अंदर अब नए आदमियों की डर लगता है, फिर अगर हम अपन करा ले तो बताओ कहीं हमरे में ना कुछ गड़बड़ कर दें, हाँ, तो फिर सही कदम कराओ तो। गड़बड़ राम ही है, हर बार गड़बड़ ही करेंगे। सबकी 25 पॉलिसियां कर डाली है, सबकी गड़बड़ ही तो की है यार। इन शब्दों को अभी यूज कर लिया करो कभी कभार पार्टी के सामने कि भैया 50 बीमे कर चुके हैं, आपकी दोनों अरे गलत हो गए। रिलेटिव हाँ, है, रिलेटिव तो नहीं कह सकते ना ये सब बातें। चलो, चलो कल हम अरे प्रयास रिलेटिव। करेंगे, करवा देंगे, ठीक है विनीत? हेलो विनीत जी, जी सर। आपको मैं फोन पे या गूगल पे कर दे रहा हूँ 150, और कल सुबह जाके एक एमआर कटवा दीजिएगा। और विनीत का नंबर कहाँ गया? नंबर बताओ यार विनीत अपना। सर 8858। रुको रुको, इसमें ये आ गया। तो पेमेंट पहुंच गया तुम्हें, और मैं कोड भेज रहा हूँ कि किस कोड पर ये एमआर कटनी है, ठीक है ना? विनीत, देखिए एमआर का अमाउंट है 150 रुपीज, ठीक है? एमआर अकाउंट नंबर है, एमआर अकाउंट नंबर 1131, ओकेगा। 1131 9800, 1131 9800। और डीओ कोड है, डीओ कोड 232645, ठीक है? इतना किसी कागज में लिख लीजिएगा, और नाम लिख लीजिएगा फूल कुमार। फूल कुमार के नाम से एमआर कटनी है, ठीक है?
और ब्रांच को हम फूल कुमार जी के सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे कल सुबह। ठीक है ना विनीत जी? ठीक है सर। तो थोड़ा सा इतना सहयोग करो यार, नहीं इतने काम के लिए मुझे भरवारी आना पड़ जाएगा। ठीक है। और अपनी बात पूरी ना कर पाए तो सीधा एवीएम सर से बोलिएगा कि सर कानपुर से सुभाष जी बात करना चाहते हैं, प्लीज बात कर लीजिए। या फिर एवीएम का नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट फोन कर लूंगा। ठीक है ना? एवीएम सर या बीएम सर का नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, चाहे दोनों लोगों का कर दीजिएगा, और मैं खुद ही बात कर लूंगा, और केवल आप एमआर उन्हें रिसीव करा दीजिएगा बस। ठीक है ना? हेलो, ठीक है सर। ये शायद फूल कुमार जी सो चुके हैं क्योंकि रात काफी हो गई है और सो गए हैं शायद। चलिए, फिलहाल सभी साथियों को गुड नाइट, और प्रयास कीजिए कि भाई कल कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए सभी लोग। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। दिलीप जी आपको भी ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।